तारीख 3 मार्च रात 11:30 बजे। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान के इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजा फूंका। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए, फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर के रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और दोनों वहीं सो गए। मेरठ हत्याकांड सुर्खियों में बना हुआ है, जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेरहमी से मर्चेंट नेवी में ऑफिसर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। मामले के खुलासे के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। 3 मार्च को सौरभ की हत्या की गई। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए, सभी पार्ट को घर में जमा दिया, फिर शिमला जाकर मुस्कान से शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय से इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का था, उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था, हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। वहीं सौरभ की मां रेणु ने बताया कि पोती को घटना के बारे में पता है। पड़ोसियों ने बताया कि वो उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा है। शायद पोती ने हत्यारों को ये सब करते देखा था, तभी से वहां से उसे हटा दिया गया था। सौरभ की मां रेणु ने भी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे और इनको फांसी होगी, पांचों को। और छठा वो लड़का है, मोबाइल लेके आया। वो तो छठा वो लड़का है। और जो आपकी नातिन पोती है, वो भी उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। बुढ़िया बता रही थी कि पापा हाँ, को ड्रम में रखा है। पापा को ड्रम में रख रखा। उस लोग भी तो कुछ देखा होगा, जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के बाद मां ने उन कोफ्तों को पैक कर दिया और वो कोफ्ते सौरभ को दे दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 बजे दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया, करीब 10:30 बजे वो सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा, मगर वो होश में था। रात में करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होगी। पूरा इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया। वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत 800 रुपए में खरीदे थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। अब मुस्कान गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहीं थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था।
इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार और की। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है, तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े। उसको उठाकर दोनों वॉशरूम में लेकर गए। सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती रही। साहिल ने लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग मांगी। कुछ दिन पहले मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे, वो उन्हें लेकर आई। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़ों को बैग में रखा गया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए। पैर समेत धड़ एक बड़े बैग में पैक किए। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू की। मुस्कान ने 10 केजी ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदी थी। ये सब करते हुए करीब 2:30 बज गए। रात में करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। ऊपर से कपड़े रखे ताकि कोई खोले भी तो पता न चले। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मापुरी के अपने घर की तरफ चल दिए। साहिल का घर ब्रह्मापुरी में सौरभ के मकान से करीब 800 मीटर दूर था। कुछ देर बाद मुस्कान का फोन आया। उसने कहा, साहिल मुझे डर लग रहा है। साहिल ने उसे अपने पास बुला लिया। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में वहीं सो गए। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम अब बाजार जाओ, एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद लो। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते हैं। शारदा रोड और घंटा घर पर सारा सामान खरीदते हैं। फिर करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर वापस पहुंचते हैं। वो घर से सिर और हाथ वाला बैग भी लाए थे। उन्होंने बेड के अंदर से बैग निकाले, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया, फिर ड्रम को ज़मीन पर लिटा दिया। उसके अंदर पहले सीमेंट का मसाला डाला। उसके बाद बॉडी के पार्ट एक एक करके डाले। हाथ और सिर तकिए के खोल में रखे थे। दोनों मिलकर ड्रम को फिर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद सीमेंट और रेत से बना हुआ घोल ऊपर से भर देते हैं। ड्रम को घर के कमरे में खड़ा करके ढक्कन लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर भी सीमेंट से लेप लगाते हैं ताकि वो सील पैक हो जाए और बदबू बाहर न फैले। मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है जिसे वो अपनी माँ यानी कि बच्ची के नानी के पास छोड़ गई थी। अपने माता पिता से कहा, मैं सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश शिमला मनाली घूमने जा रही हूँ। मैं कुछ दिन के बाद लौट कर आऊँगी, आप लोग परेशान मत होना। मुस्कान ने शिमला में कमरा और कैब बुक कर ली। फिर दोनों यहाँ से कैब में बैठकर शिमला चले गए। दोनों वहाँ 13 दिन तक अलग अलग होटल में रहे, घूमे फिरे। एक मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर होटल में हनीमून मनाते रहे। साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने साथ लिया। इस दौरान जो कॉल आ रही थी उन्हें रिसीव नहीं किया, मगर व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज से सौरभ बनकर बातचीत करती रही ताकि लोगों को शक ना हो। सौरभ के दोस्तों को वो बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज पुलिस को मिले हैं जिसमें लिखा गया, मैं पार्टी में हूँ, यहाँ बहुत शोर है, बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद सबको यही लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके आई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी कर ली है। ये सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मापुरी थाने पहुंचे। पुलिस को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लिया। ये मामला सामने आने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरीके के लोग समाज के लिए सुरक्षित हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।